सोचिए अगर आप 24 घंटे नहीं सोते हो तो क्या होगा? थकान, चिड़चिड़ापन, है ना? लेकिन अगर आप 2 दिन, 3 दिन या पूरे 11 दिन नहीं सोते हो तो क्या आप जिंदा रह सकते हो? सोचने में इम्पॉसिबल लग रहा होगा। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि कौन बिना सोए 11 दिन तक जिंदा रह सकता है। लेकिन इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया एक 17 साल के अमेरिकी लड़के ने, जिसका नाम था रैंडी गार्डनर। सन 1964 में रैंडी गार्डनर और उसके फ्रेंड ने मिलकर एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। रैंडी गार्डनर ने यह एक्सपेरिमेंट किसी और पे नहीं बल्कि खुद पे किया था। उनका गोल था ये जानना कि बिना सोए इंसान कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है। उन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट अकेले नहीं किया, उन्होंने साइंटिस्ट और डॉक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व किया, जिससे हर बदलाव को ऑब्जर्व किया जा सके। उसके दोस्त का काम था रैंडी को जगाए रखना। वो उसके साथ गेम खेलता, टहलने जाता और बातें करता, जिससे रैंडी सो न जाए। ये एक्सपेरिमेंट पूरे 11 दिनों तक चला और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान रैंडी के अंदर कई सारे चेंजेस देखने को मिले। एक्सपेरिमेंट के पहले दिन रैंडी के अंदर सब कुछ नॉर्मल था, बस हल्की सी थकान थी। और दूसरे दिन रैंडी का कॉन्सेंट्रेशन गिरने लगा, जिससे रैंडी का छोटी छोटी चीजों पर से ध्यान हटने लगा। तीसरे दिन रैंडी का मूड स्विंग शुरू हो गया और चिड़चिड़ापन भी बढ़ने लगा। सबसे डेंजरस फेज शुरू होता है चौथे और 5वें दिन। अब रैंडी को हेलुसिनेशन होने लगा, मतलब जो चीजें असल में थी ही नहीं, अब रैंडी को वो भी दिखना शुरू हो गया। 6-7 दिन में रैंडी का मेमोरी ऑलमोस्ट फेल हो गया, मतलब अब वो सिंपल बातें भी भूलने लगी। 8 से 10 दिन में रैंडी की बॉडी और ब्रेन जवाब देने लगी। अब वो रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पा रहा। अब रैंडी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, इसलिए डॉक्टर ने ये एक्सपेरिमेंट वहीं पर रोक दिया और रैंडी को सोने दिया। ये एक्सपेरिमेंट पूरे 11 दिन यानी 264 घंटे तक चला। और हैरानी की बात यह है कि 11 दिन जागने के बाद भी रैंडी मात्र 14 से 15 घंटे तक सोए। उसके बाद धीरे धीरे वो नॉर्मल होने लगा। लेकिन सवाल यह है कि रैंडी के साथ ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम सोते हैं तो ब्रेन खुद को रिपेयर करता है, मेमोरीज ऑर्गेनाइज करता है और बॉडी रिपेयर होती है। लेकिन रैंडी के केस में ये प्रोसेस 11 दिन तक रुका रहा और उसका दिमाग धीरे धीरे कंट्रोल होने लगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत सेफ है, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ब्रेन को रेस्ट चाहिए। तो अगली बार जब आप ये सोचो कि नींद वेस्ट ऑफ टाइम है, तो याद रखना अगर आप नहीं सोए तो आपका दिमाग ही आपके खिलाफ हो जाए।